क्या कभी आपने सोचा है कि एक फकीर औरत की दुआ कैसे पूरी हो सकती है? और वो दुआ जो एक बादशाह को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, वो कैसे एक आम जिंदगी को बादशाहत में तब्दील कर सकती है? आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां एक अजीम बादशाह अपनी राया के हालात जानने के लिए एक आम आदमी का भेष बदलकर शहर की गलियों में निकलता है, और फिर एक ऐसी मुलाकात होती है जो तकदीर का रख बदल देती है। जानिए कि कैसे एक फकीर औरत की सब्र, नेकी और दुआ ने उसे बादशाह की बीवी बनने का शरफ अता किया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी, दिल को छू जाएगी और यकीनन आपकी आंखों से आंसू बहा देगी। वीडियो को आखिर तक देखें, आपको एक ऐसी रूहानी और दिलनशीन कहानी मिलेगी जो आपकी सोच को बदल डालेगी। बादशाह सुलेमान अपनी दानाई और इंसाफ पसंदी के लिए पूरे मुल्क में मशहूर था। इसकी हुकूमत में हर कोई सुकून से जिंदगी बसर करता था, लेकिन बादशाह सुलेमान के दिल में हमेशा एक फिक्र थी कि वो अपनी राया के दिलों तक पहुंच सके और उनके हकीकी मसाइल को समझ सके। वो अक्सर अपने वजीरों से मशूरा करता और उनसे कहता कि अवाम के हालात का सही इदराक कैसे किया जा सकता है। एक दिन बादशाह सुलेमान ने फैसला किया कि वो आम आदमी का भेष बदलकर अपने मुल्क की गलियों और बाजारों में निकलेगा, ताकि वो खुद देख सके कि लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं और क्या उनकी जरूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं। बादशाह ने अपने सबसे करीबी वजीर को अपने इरादे से आगाह किया। वजीर ने पहले तो हैरत का इजहार किया, लेकिन फिर बादशाह की हदायत पर अमल किया। दानाई को देखते हुए उसके फैसले की तारीफ की। बादशाह सुलेमान ने एक फकीर का लिबास पहना और रात की तारीकी में महल से निकलकर शहर की गलियों में जाने लगा। शहर की गलियां और बाजार दिन की रोशनी में बहुत चहल पहल से भरे होते थे, लेकिन रात होते ही हर तरफ खामोशी छा जाती थी। बादशाह सुलेमान एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो शहर के गरीब तरीन हिस्से में था। यहाँ के लोगों के चेहरे पर गर्बत की निशानियां वाज़ेह थीं और उनकी हालत देखकर बादशाह का दिल पिघल गया। चलते चलते बादशाह सुलेमान की नजर एक फकीर औरत पर पड़ी जो एक छोटे से कुचे मकान के बाहर बैठी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कमजोर नजर आ रही थी। चेहरे पर फिक्र और अफसरदगी के आसार नमाया थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो अल्लाह की रिजा पर राजी हो। बादशाह सुलेमान इस औरत के करीब गया और उससे मुखातब होकर कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फकीर औरत ने अपनी आंखें उठाकर देखा और कहा, मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूं कि वो मेरी मुश्किल आसान करे। मेरे पास न खाने को कुछ है और ना ही कोई आसरा। मैं अकेली हूं और दुनिया की सख्तियों ने मुझे बहुत थका दिया है। बादशाह सुलेमान ने उसकी बात सुनी और दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। क्या वो जानता था कि ये औरत किस कदर मुसीबत में है, लेकिन उसकी बातों में अल्लाह पर कामिल ईमान और सब्र की झलक थी। बादशाह ने पूछा, तुम अल्लाह से क्या मांगती हो? फकीर औरत ने कहा, मैं अल्लाह से एक नेक और रहम दिल शोहर की दुआ करती हूँ जो मुझे इस गर्बत और तन्हाई से निकाले। मैं जानती हूँ कि अल्लाह हर दुआ सुनता है और वो जरूर मेरी मदद करेगा। बादशाह सुलेमान इस औरत की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। इसने दिल में फैसला किया कि अल्लाह ने उसे इस औरत की मदद करने के लिए भेजा है। इसने कहा, अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा, लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा शौहर बादशाह हो तो तुम क्या करोगी? फकीर औरत ने हैरत से बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह, मैं एक फकीर औरत हूं। मेरे लिए बादशाह की बातें ख्वाब और ख्याल की बातें हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे उस काबिल बनाया तो मैं अपनी नेकी और सादगी को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने शौहर का एहतराम करूंगी और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। बादशाह सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। मैं बादशाह हूंगा, सुलेमान हूं और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। फकीर औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान रह गई कि एक बादशाह उसकी इतनी बड़ी दुआ को कबूल कर रहा है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मैं अल्लाह की रिजा पर राजी हूं। अगर अल्लाह ने आपको मेरा नसीब बनाया है तो मैं उसे बखुशी कबूल करती हूं। चंद दिनों बाद बादशाह हुआ हूं। सुलेमान ने फकीर औरत से निकाह कर लिया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि बादशाह ने एक फकीर औरत से निकाह किया है। लोग हैरान थे,
लेकिन बादशाह सुलेमान की दानाई और नीकी को देखते हुए सबने इस फैसले की तारीफ की। फकीर औरत अब महल में रहने लगी, लेकिन उसकी सादगी और नेकी में कोई कमी ना आई। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और बादशाह सुलेमान की खिदमत करती। बादशाह सुलेमान भी इस औरत से बेहद मोहब्बत करता और उसकी कदर करता। बादशाह सुलेमान ने इस औरत के साथ अपनी जिंदगी को न सिर्फ खुशी से गुजारा, बल्कि उसने उस औरत की दुआओं और अल्लाह पर कामिल ईमान से बहुत कुछ सीखा। वो जानता था कि हकीकी खुशी और सुकून अल्लाह की रिजा में है, और उसका यकीन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। इस वाकया से लोगों को ये सबक मिला कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जल्त। नेक नीति और सब्र हमेशा कामयाबी और खुशी का बायस बनते हैं, और अल्लाह कब अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फकीर औरत ने अपनी नेक नीति, सब्र और अल्लाह पर एतमाद के बास एक अजीम बादशाह की बीवी बनने का शरफ हासिल किया, और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले कभी नाकाम नहीं होते। वो लोग जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए दुनिया की तमाम मुश्किलात आसान हो जाती हैं। बादशाह सुलेमान और इस फकीर औरत की कहानी एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह के रास्ते पर सब्र और नेक नीति के साथ चलना कभी रायगा नहीं जाता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो बुराह करम वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी मजीद दिलचस्प कहानियां सबसे पहले मिल सकें। इस कहानी ने हमें यह सबक सिखाया कि अल्लाह की रिजा, सब्र और नेकी के जरिए जिंदगी में कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। आपकी जिंदगी में भी कोई ख्वाब या दुआ हो तो याद रखें, अल्लाह की रहमत हमेशा आपके साथ है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।